बेटे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल से। आप इसे रियली इंजॉय करेंगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 311। वाई हैज़ द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। याद रखें, गारंटी का मीनिंग ही है मिनिमम रेंज ऑफ अमाउंट। फर्म earned a net profit of ₹80,000. Show the distribution of profit if any shortage, पहली कंडीशन है any shortage will be borne by X and Z equally. कंडीशन नंबर 2 में है X only will bear the deficiency. थर्ड कंडीशन में Z only will bear the deficiency. और फोर्थ कंडीशन में no specific ratio is given. तो बेटा मेरे, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये वैसे ही बनेगा जैसे बनता था। तो कैसे बनता था? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 80,000। अब क्या बेटा और कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है? IOC, IOD, रेमुनरेशन कुछ नहीं है भाई। तो इसका मतलब पूरा 80 ही हमें पार्टनर्स में बांट देना है। चलो भैया बांटो तो। टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स किस में? X, Y और Z में। पहले हमने प्यार से प्रॉफिट उनके रेशियो में बांट दिया। देखने में आया कि भाई X को मिल रहा है 48। ध्यान से देखें, X को मिल रहा है 48,000। कैसे? 80,000 इंटू 3/5। Y को मिलना चाहिए 16 और Z को मिलना चाहिए 16। नॉर्मल केस में ये बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन भैया जैसे ही Y देखेगा 16 भड़क जाएगा। भैया मेरे को तो आपने 20 बोला था, 4,000 और दो। अब ये 4,000 कौन देगा? एग्रीमेंट पहले ही है, एनी शॉर्टेज विल बी बोर्न बाय X एंड Z इक्वली। कितना कम पड़ा है? 4,000। ये किससे ले लेगा? X एंड Z से। कैसे ले लेगा? इक्वली। इक्वली मतलब जानते हो ना, बराबर। तो 2,000 X देंगे, 2,000 Z देंगे, Y को 4,000 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने Y में तो डायरेक्ट 4 जोड़ के 20,000 कर दिया और X में से हमने 2,000 माइनस करके 46 और Z में से 2,000 माइनस करके 14,000। आप देखें नेट डिस्ट्रीब्यूशन तो 80 का ही हुआ है, लेकिन कैसे? 46, 20 और 14। अब आप कह सकते हैं सर PSR तो फॉलो हुआ नहीं। बेटा फॉलो तो हुआ है, लेकिन यहाँ PSR केवल PSR नहीं है, यहाँ गारंटी भी है। अब मेरा बेटा हम कंडीशन नंबर अगर 2 को लें तो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही थी? X ओनली विल बियर द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब है शॉर्टेज। देखें जरा क्या शॉर्टेज पड़ रही थी। क्वेश्चन तो हमारा वही है, नेट प्रॉफिट 80 का हमने प्यार से पहले बांट लिया 311 में। 48, 16, 16। अब बेटा 4,000 कम पड़े, Y तो फैल जाएगा। मेरे 4,000 लाओ, तो शॉर्टेज हो रही है। अब ये 4,000 कौन देगा? भैया एग्रीमेंट है, X ओनली विल बियर दी डेफिशिएंसी, तो X बियर करेगा भाई। तो X से हमने 4,000 निकाले, Y की जेब में डाल दिए। तो भैया Y के हो गए 20, X के रह गए 44 और Z तो भैया एंजॉय करेगा, पूरे 16,000 लेके जाएगा, क्योंकि उसने तो कोई शॉर्टेज बियर करनी ही नहीं है। अब बेटा Z वाला कंडीशन आप अपने आप करोगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अब कंडीशन नंबर 4 देखें जरा। नो स्पेसिफिक रेशियो इज़ गिवन। कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि स्पेसिफिक रेशियो नहीं तो इक्वल बांट देंगे। अरे भैया इक्वल प्रॉफिट रेशियो के लिए होता था और कहीं नहीं। अब इफ़ नो स्पेसिफिक रेशियो इज़ गिवन तो क्या मान के चलेंगे? भैया जैसे प्रॉफिट बढ़ता था वैसे ही शॉर्टेज बढ़ेगी। लेट्स सी, नेट प्रॉफिट 80 का। इसके बाद कहानी हुई, हमने प्रॉफिट को प्यार से बांटा। X को मिला 48, Y को मिलना है 16, Z को 16। एज यूजुअल Y भड़क जाएगा, मेरे 4,000 लाओ। कौन देगा 4,000? तो भैया कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, तो दोनों ही देंगे, X भी देगा और Z भी देगा। कैसे देंगे? याद रखना है, अगर गारंटी का रेशियो नहीं तो प्रॉफिट स्टाइल से ही देंगे, प्रॉफिट रेशियो से ही देंगे। और प्रॉफिट रेशियो क्या था?
बेटा 311 तो XYZ का था, Y की तो गारंटी है, तो फिर इनका रेशियो क्या रहेगा 3:1। तो जो शॉर्टेज है 4000 की वो किससे मिलेगी, X और Z से, और किस रेशियो में मिलेगी 3:1 में। आता है ना, या बांट के दिखाऊं, आता है सबको। 4000 को बांटेंगे 3:1 में, तो भैया X की जेब से निकलेंगे 3000, Y की जेब से निकले Z की जेब से निकलेंगे 1000, और Y को मिलेंगे दोनों से 4000। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान।